जय जोड़े माता जी, जय शीतला माता जी। ये नज़ारा है मेरी माँ के दरबार से शाम के समय का। देखो, इसे देखकर कितनी शीतलता मिलती है। इसीलिए तो माँ शीतला कहलाती हैं। बादल नीचे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे पहाड़ों के बीच से शाम के समय कितना सुंदर दृश्य है, कितना मधुर दृश्य है। ये शाम के समय की ली हुई तस्वीरें हैं। और चलो अब मैं आपको मिलाता हूँ कुछ ऐसे लोगों से जो कभी सामने नहीं आए, जो कभी सामने नहीं आते। ये देखिए, अब ये मेरी माँ के दरबार की तैयारियाँ हो रही हैं नवरात्रों के लिए। उनके दरबार में जो लोग काम कर रहे हैं वो निःशुल्क काम करते हैं, कोई पैसा लिए बिना काम करते हैं। और बहुत गरीब घर से हैं। कोई आर्मी में जॉब करता है, कोई दिल्ली काम करता है, कोई रोडों पे काम करता है, कोई घरों में काम करता है, मगर वो पैसा इकट्ठा करता है और यहाँ दरबार में आकर निःशुल्क सेवा करता है। अब आप जब माता के दरबार में जाते हैं, ये देखिए, ये वाइट वॉश हो रहा है, ग्रिल को पेंट हो रहा है। जब माता जी के दरबार में आप जाते हैं तो रास्तों पे लिखा होता है जय माता दी। रास्तों पे तस्वीरें बनाई होती हैं। आपने कभी सोचा है वो कौन लोग हैं जो जहाँ आकर काम कर जाते हैं, और वो भी उस वक्त जब यहाँ कोई लंगर नहीं होता? उनको खाना कहाँ से आता होगा? वो रात को कहाँ ठहरते होंगे? वो पेंट कहाँ से लाते होंगे? ये मेरी माँ के दरबार की तस्वीर है। वो निःशुल्क काम करते हैं, वो कैमरे के सामने आना नहीं चाह रहे थे। ये हैं देश के असली निर्माता, ये हैं देश के असली सपूत, ये हैं निस्वार्थ सेवा करने वाले जो कभी कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, उसके बाद जाकर उन्होंने ये तस्वीरें दी हैं मुझे, और फिर भी अपने चेहरे छुपा कर रखना चाहते थे। क्यों, वो जाने। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ये कारनामे हैं। सरकार के पैसे को लूट रहे हैं, सारा पैसा घर ले जाना चाहते हैं। ये देखिए, इस काम के लिए तुम्हारे टैक्स से वसूला हुआ पैसा जो सरकार के पास जमा होता है, वो बाद में यारी होता है। जब बड़े बड़े नेता कहते हैं इतने हज़ार करोड़ हमने आपके रोड पर लगाया, इतना पैसा हमने यहाँ खर्च कर दिया, अब हमें वोट दीजिए, वो आप ही का पैसा होता है। यहाँ सिर्फ नाम से खर्च होता है, लेकिन इकट्ठा कर कर ले जाते हैं कुछ सरकारी अफसर, कुछ पॉलिटिशियन। आपको हैरानी होगी कि मैंने इसके रिलेटेड देश के सबसे बड़े सेल, ग्रीवेंस सेल, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो है वो रिक्वेस्ट डाली हुई है, और 4 महीने गुजर गए, एलजी के सेक्रेटरीट में जो है रिक्वेस्ट डाली हुई है। ये देखिए कामकाज आप देख सकते हैं। जो समझदार हैं वो समझ रहे हैं कि क्या क्या कमी है यहाँ, किस तरह सरकारी पैसे को लूटा जा रहा है। और यहाँ क्या ठेकेदार की गलती है? ठेकेदार कौन होता है गलत करने वाला? ठेकेदार गलत कर ही नहीं सकता, ये डिपार्टमेंट है। यही ठेकेदार पीएमजीएसवाई में काम कर रहा है, दिन रात काम करके दोले माता जी का रोड खोल दिया, और वही ठेकेदार यहाँ आकर करप्ट हो गया। ठेकेदार की गलती नहीं है, ये गलती है तो R&V PWD डिपार्टमेंट की। वो फोर्स करते हैं 30% कमीशन के लिए। ठेकेदार कहाँ से लाएगा? ऐसे ही करेगा। दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है, अब तैयारी हो रही है कि मैं बार बार फ़ोटो डाल रहा हूँ, ग्रीवेंस सेल में कर रहा हूँ, तंग कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा किसी तरीके से मतलब मेरी ज़ुबान बंद की जाए। उसको बंद करने के लिए मुझे गोली भी मारी जा सकती है, और बाद में रिपोर्टें कुछ भी हो सकती हैं।
जिस तरह पुरुषोत्तम कुमार फोंसा जी के केस में हुआ, उनके पुलिस, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सब कुछ मैनिपुलेशन हो गई। उसी तरह मुझे गोली मार दी जाएगी, मैनिपुलेशन हो जाएगी, किसी मर्डरिस्ट ने मार दिया, जा किसी और, जा किसी केस में फंसा दिया जाएगा, चिट्टे के केस में। ये देखो, ये फ़ोटो नहीं दिखाना चाहते थे अपनी, ये लोग काम कर रहे हैं। सलाम है इनके काम को, जो कभी सामने नहीं आते। मैंने कहा ना, अगर यही कोई दूसरा आदमी कर देता तो शहर की 50 एजेंसियाँ इसको कवर करती, शहर के सभी अखबार इसको कवर करते, सोशल मीडिया इसको कवर करता, टीवी इसको कवर करता, मगर ये लोग खुद ही नहीं आना चाहते। सलाम है, जय माता। दोस्तों, अभी अगर सरपंच का इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस कर दे इलेक्शन, तो 50 सरपंच एक एक पंचायत से निकल के आएंगे कि हमें अपनी सेवा करने का मौका दो। तो ये क्या यहाँ सेवा नहीं हो सकती? जोड़े माता के रोड के लिए नहीं तुम सामने आ सकते? सच के लिए नहीं तुम सामने आ सकते? अगर यही इलाका वैष्णो माता कटरा के तर्ज पर तरक्की कर जाए और तुम्हारी पंचायत से बच्चे यहाँ आकर होटलों में काम करें, दुकानों में काम करें, उनको रोज़गार मिले, तो क्या बुराई है किसी चीज़ की? लेकिन आना नहीं चाहते। इलेक्शन में सिर्फ वो करना चाहते जैसे कोई प्रोफेशन है, वो पता नहीं क्या बात है। एक रोड नहीं बनाना चाहते। मैं कहता हूँ, अगर रोड नहीं बनाना चाहते तो वाइन शॉप खोल दो, एक कोर्ट खोल दो, एक बांजल खोल दो। चलो, जिस तरफ सरकार ले जाना चाहती है लोगों को, उस तरफ ही ले जाए। लेकिन एक रोड बनाने के लिए इतनी मुश्किल, इतनी मशक्क़त आ रही है, तो वाइन शॉप खोलने के लिए तो आराम से खुल जाएगी ना, उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है ना, तो वो ही खोल दीजिए। कुछ तो करिए। रोड के लिए आगे नहीं आना चाहते। हमारा नौजवान जो है सही राह पर नहीं जाना चाहिए, आध्यात्मिकता की ओर नहीं चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये किस और इशारा है? क्यों नहीं आगे आती सरकारें? क्यों नहीं रोड बनाती? क्यों 10 साल से बंद है? जय माता।